आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त कहानी लेके आया हूँ। क्या आपके साथ भी कुछ इसी तरह का तो नहीं हो रहा? मैं उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगेगी। एंड तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। एक शख्स होता है, एक लड़का होता है और उसके माता पिता बहुत कम उम्र में मतलब उसे का साथ छोड़ के चले जाते हैं इस दुनिया से, लेकिन उसके लिए बहुत कुछ छोड़ के जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है बहुत जल्द कि वो जितना भी कुछ छोड़ के जाते हैं जायदाद, तो वो आयाश परस्ती में कहने की खत्म हो जाती है और कहीं ना कहीं वो अपने आप को पिटता है, कोसता है कि मेरा मतलब मैं लुट गया, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा किस्मत मेरा साथ छोड़ गई है, मेरा भाग्य मेरा साथ छोड़ गया है। कहीं ना कहीं वो पीट रहा होता है छाती को कि यार मेरा भाग्य मुझे छोड़ के चला गया है। तो कहीं ना कहीं एक इंसान साथ से रास्ते से गुजर रहा होता है, वो देख लेता है उस इंसान को, तो वो तुरंत उसके बंदे के पास जाता है, बोलता है भाई क्या हो गया? वो बोलता है मुझे मेरी किस्मत ने साथ छोड़ दिया, मेरे भाग्य ने साथ छोड़ दिया। वो बोलता है भाई साहब ठीक है, अगर साथ छोड़ दिया है तो आप अपने भाग्य को वापस ले क्यों नहीं आते, वापस मना क्यों नहीं लेते? अगर वो राजी कर लो उसे, आप मना लो, वापस आ जाए, सब चीजें दोबारा से आ जाएंगी। तो वो उसने आगे से लड़के ने मतलब मुस्कुराया, उसने सोचा कि यार कैसा बंदा, पागल क्या बोल रहा है, भाग्य को ढूंढ के ले आओ वापस तो सब बढ़िया हो जाएगा। फाइनली क्या होता है कि वो बंदा चला जाता है घर, उस चीज को इग्नोर करके रात को सो जाता है। जब सो जाता है तो क्या होता है, उसे ख्वाब आता है। उस ख्वाब में क्या होता है कि मतलब जिस तरह वो पिट रहा था, इसी तरह उसका भाग्य एक पहाड़ की ऊंची चोटी के ऊपर जाके पिट रहा होता उसे कि भाई, तो पीट ही रहा होता तब तक मतलब उसे नींद खुल जाती है और वो हैरान हुआ होता है यार ये क्या हो गया। तो कहीं ना कहीं उस बात को सच मान करके सुबह इस तलाश में निकल जाता है, यार सच में कहीं ना कहीं मेरा भाग्य जो है पहाड़ की चोटी पे रहता है, तो मुझे क्यों ना जाकर के तलाश करके उसे लाया जाए। वो सफर में निकलता है। सफर पे जब जा रहा होता है तो रास्ते में बहुत सारे पहाड़ आते हैं, उन पहाड़ों ऊपर, बड़े पहाड़ पे पहुंचने के लिए बहुत सारे पहाड़ों का सामना करके ऊपर जाना पड़ता है। वो जा ही रहा था, रास्ते में एक छोटा सा पहाड़ आया, उस पहाड़ की चोटी के ऊपर एक शेर बैठा हुआ था। जब उसने उस शेर को देखा तो वो डर के मारे साइड से कन्नी होकर निकल रहा था साइड से। तब तक वो शेर कहता है कि भाई साहब कहां जा रहे हो? वो डरा थोड़ा, लेकिन बोल डरो मत, मैं तुम्हें खाने वाला नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी मतलब काफी सालों से मैं मतलब बुजुर्ग हूं और मैं मतलब बीमार लाचार हूं, और मुझे बताएं कहां जा रहे हैं। उसने बोला कि इस तरह मैं अपने भाग्य की तलाश में जा रहा हूं। उसने कहा यार सच में अगर ऐसा है तो मेरा एक सवाल का जवाब लेके आना अपने भाग्य अगर आपको मिल गया तो। बोला क्या सवाल है आपका? उसने कहा कि मैं काफी सालों से बीमार हूं, तो मैं ठीक कैसे हो सकता हूं, मैं दोबारा से फिर से हेल्दी कैसे हो सकता हूं? इस क्वेश्चन का आंसर लेके आप आए तो मैं आपको जो बोलोगे वो दूंगा। उसका क्वेश्चन लेके आगे बढ़ा वो इंसान, और आगे चलते चलते एक झरना आता है और झरने के साथ ही बागीचा होता है। जैसे ही वो झरने के पास पहुंचता है तो वो मुंह हाथ धो करके मतलब बागीचे में जाता है, बाग में जाता है, तो वो फल तोड़ के खाता है। वो जैसे मुंह में डालता है वो जो फल होता है बड़ा फीका कड़वा सा होता है, और वो उस फल को मतलब फेंकता है और मतलब मुंह ऐसे बेकार सा बनाता है यार, मतलब ऐसे होता है ना इमोशंस। तब तक उसका माली आ जाता है बाग का, तो वो उसको बोलता है भाई साहब हाँ सभी ऐसे ही करते हैं, यहाँ पे जो भी आते हैं फल खाते हैं तो फेंक के जाते हैं, पता नहीं क्या चक्कर हो गया, मतलब मेरे बाग जो है मतलब ये मेरे जो फल हैं ये मीठे हो ही नहीं रहे, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तो भाई साहब भाई देवी आप कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि इस तरह मैं अपने पहाड़ की चोटी पे जा रहा हूँ, मैंने अपने भाग्य को लाने जा रहा हूँ, तो मेरी जिंदगी में काफी कुछ ऐसा हो गया था, तो मैं फिर से वापस लाना चाहता हूँ। उसने कहा यार सच में ऐसा है? अगर ऐसा हुआ तो मेरे भी एक क्वेश्चन का आंसर लेके आना, अगर सच में आपको आपका भाग्य मिल गया तो उसने क्या किया कि ठीक है भाई बताओ क्या क्वेश्चन है, मेरे बाग के फल दोबारा से मीठे कैसे हो जाएंगे? इस क्वेश्चन का आंसर अगर ले आओगे तो आपको जो बोलोगे मैं वो दूंगा। कहानी बहुत मजेदार है, आगे एंड तक बने रहिए और मजा आने वाला काफी। जैसे ही वहां से क्वेश्चन लेकर निकलता है तो पहाड़ की चोटी पर पहुंच ही रहा होता है, बिल्कुल नजदीक, तो एक बहुत खूबसूरत सा महल दिखाई देता है उसको, बहुत बड़ा आलीशान बंगलो दिखाई देता है उसे। और जैसे उसे देखता है उसे लगता है यार काफी थक गया हूं, थोड़ा रेस्ट कर लेता हूं। तो गया अंदर तो देखता है बहुत खूबसूरत सी कन्या थी, बहुत खूबसूरत सी एक लड़की वहां पे मौजूद थी, अकेली थी। और वो बोलती है भाई साहब कहाँ आप? उसने बोला कि इस तरह से मैं अपने भाग्य की तलाश में निकला हूं और मैं पहुंच ही गया हूं मंजिल पे, थोड़ा रह गया, थक गया था, थोड़ा रेस्ट करने के लिए आया हूं। तो बोला ठीक है भाई। तो उसने बोला यार मतलब अपनी कहानी सुनाई उसको पूरी। तो बोलता है कि ऐसा भी होता है क्या? अगर ऐसा होता है सच में तो मेरे क्वेश्चन का आंसर जरूर लेना, अगर आपको आपका भाग्य मिल गया तो। उन्होंने बोला ठीक है भाई क्या क्वेश्चन आपका? उसने बोला कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन सिर्फ खुशी नहीं है, तो मैं खुशी कैसे अपनी वापस ला सकती हूँ, मतलब खुश कैसे रह सकती हूँ? अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप ले आओगे तो मैं मतलब आप जो मांगे वो देने के लिए आपको तैयार हूं, बहुत इनाम में बहुत कुछ दूंगी। उसने क्वेश्चन लेके निकला आगे बढ़ा, और मतलब बेलक होता क्या है कि जब पहाड़ की चोटी पर पहुंचता तो उसे सच में वहां पे एक इंसान मिल जाता,
सो उसे मिलता है तो उससे जाके बड़े खुशी से एक्साइटमेंट से बोलता है, हेलो सर, ये भी अक्सर बातें अपनी स्टोरी सुनाता है। तो बोलता है, भाग्य जी आप मेरे साथ चलो, भाग्य जी आप मेरे साथ चलो। उसे उसका भाग्य मिल गया। तो फाइनली भाग्य उसका कहता है, यार चल ठीक है यार, जैसा भी कह रहा है तू ठीक है, मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूं, तेरी प्रॉब्लम समझ रहा हूं मैं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा, मैं तेरे पीछे पीछे आऊंगा, मैं तेरे पीछे पीछे आऊंगा, तेरे साथ नहीं जाऊंगा। मैं बोला ठीक है भाई ठीक है, लेकिन आओगे पक्का ना? मैं बोला हाँ पक्का आऊंगा। ठीक है, वापस आता है सफर में, और सफर में पहले बंदे से मिलकर के उसका जवाब देकर के, दूसरे से मिलकर के उसका जवाब देकर के पहुंचता है शेर के पास। और शेर के पास पहुंचता है तो शेर को कहता है कि भाई थी वैसा मैं आ गया वापस, सो आपके क्वेश्चन का आंसर लेके आया हूं। और उन्होंने बोला ठीक है भाई, मेरे क्वेश्चन का आंसर तो ठीक है लेके आया हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सफर कैसा रहा ये बताओ। उसने बोला सफर तो बहुत अच्छा रहा, ठीक ही रहा लगभग। और मैं सफर में जब जा ही रहा था तो मुझे एक बाग में ऐसे हुआ, तो उस बंदे को भी दुखी था बेचारा, फल को लेकर के उसने मुझे क्वेश्चन पूछा, उसका क्वेश्चन लेके गया था आपकी तरह। मैं आगे गया तो एक मतलब खूबसूरत सी लड़की मिली, मतलब काफी बड़े बंगले में रह रही थी, तो उसका भी क्वेश्चन था एक, वो भी लेके गया। उन्होंने बोला ठीक, उनका क्या क्वेश्चन थे यार मुझे बता थोड़ा। तो उनके क्वेश्चन बताने लगा, उनका एक क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन जो भी थे उन्होंने बताया, तो उसका आंसर क्या दिया उनको, उनका आंसर क्या था। उसने बोला कि पहली लड़की ने, पहले से शुरू करता हूं, पहली लड़की ने मुझे क्वेश्चन पूछा कि मैं खुश नहीं हूं, मेरे पास सब कुछ है, घर है, जायदाद है, सब कुछ है, लेकिन खुशी कैसे आ सकती है वापस। सो उसने कहा कि उसने भाग्य से जब पूछा, उसने बोला कि तू किसी खूबसूरत लड़के से, मतलब अपनी मन चाहे लड़के से शादी कर ले। उसने कहा कि तू अपने मन चाहे लड़के से शादी कर ले तो खुशी खुशी आ जाएंगी। सो उसने कहा कि यार इनाम में उसने क्या दिया तुझे। उसने बोला था कि इनाम में दूंगी, इनाम में क्या दिया, इनाम में क्या देना था। उसने वैसे दिया लेकिन मैंने लिया नहीं। बोला क्या? उसने मुझे बोला था कि यार तू ही मेरे से शादी कर ले तो मेरे पास सब चीजें तुम्हें, तो ऐश की जिंदगी जिएंगे, खुशहाल जिंदगी जिएंगे। तो उसने मुझे ऑफर करा, लेकिन मैंने तो रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मेरे पीछे पीछे मेरा भाग्य आ रहा है ना, दिक्कत कहां आ रही है। तो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया यार, ठीक है मेरे पीछे मेरा भाग्य आ रहा है तो मैं क्यों ये चीजें करूं। जैसे ही आगे गया दूसरे माली का, बागीचे वाले की बात बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं। तो बाग वाले ने बोला कि यार मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या है। मैंने उसको बताया कि यार मेरे भाग्य ने बोला है कि उस बाग वाले से कहना कि जो आपका झरने का पानी है ना, उस झरने के अंदर सोना बहुत ज्यादा है, तो सोने के पानी की वजह से आपके बाग के जो फल हैं वो मीठे नहीं है। और सोल्यूशन ये है, या तो वो सोना निकाल दो या फिर अपने बाग में किसी दूसरे झरने का पानी डालो। तो वो तो पॉसिबल नहीं था। उसने बोला कि ठीक है, लेकिन उसने इनाम में क्या दिया ये तो बता। क्वेश्चन का आंसर तो दिया। उन्होंने बोला इनाम में उसने भी बहुत कुछ दिया, लेकिन मैंने लिया नहीं यार, मेरा भाग्य मेरे पीछे पीछे आ रहा ना। तो इनाम में उसने बोला कि यार तू रुक, मैं तुझे ये सोना निकाल के देता हूं, तू लेके जा इसे। तू रुक, मैं तुझे ये सोना निकाल के देता हूं, तो उसे लेके जा इनाम में। लेकिन उसने बोला नहीं यार मुझे नहीं चाहिए, मेरा भाग्य मेरे पीछे पीछे आ रहा है। रिलेट करना कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसा तो नहीं हो रहा। सो फाइनली जब शेर ने बोला यार मेरे क्वेश्चन का आंसर दे यार, अब बहुत हो गया, तेरे लिए भी एक मतलब बड़ा अच्छा जवाब दिया। और वो ये था कि तू तभी दोबारा से वैसा हो सकता है कि इस दुनिया में जो सबसे मूर्ख इंसान है ना, इस दुनिया में जो सबसे मूर्ख इंसान है उसकी खोपड़ी खा जा, उसकी खोपड़ी को खा जा, तब जाके तू दोबारा से वैसा हो सकता है। तो शेर ना आगा देखा ना पीछा देखा, चप मारा अगले की मुंडी में सीधा, और उसे खाते खाते, उसका जो भोजन करते करते उसने बोला मन में, बेटा तेरे से मूर्ख कौन हो सकता है इस दुनिया में, कि तुझे इतने बढ़िया ऑप्शन मिले, तूने एक भी एक्सेप्ट नहीं किया। बिकॉज के हम सबकी लाइफ में इस तरह की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही होती हैं, हम प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, दुआ करते हैं, मतलब अल्लाह ताला के आगे के मतलब हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा हो। कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब वो अपॉर्चुनिटी को देता है, लेकिन हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन हम बोलते हैं यार हमारी किस्मत हमारे साथ है, और ऐसा होता है। मैं तो इस चीज में बिलीव करता हूँ। क्या आप करते हैं कमेंट में जरूर बताएं। तो अगर अभी तक इस यूट्यूब चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल पे जरूर दबाएं, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। सो मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।